एक्चुअली फिनिश होगा तो ऑटोमेटिकली ये पॉपुलेट होगी। इसी के एंटीसिपेटेड डेट्स जो है ना वो दे सकते हैं, क्योंकि एंटीसिपेटेडली हमारा प्रोजेक्ट जो है ना मे बी से प्लान हमने 10 को किया था, शायद 15 को स्टार्ट हो जाएगा, या प्लानिंग पर्पज के लिए हाई लेवल प्लानिंग के लिए हम इसको कहते हैं 20 को स्टार्ट हो जाएगा या 25 को स्टार्ट होगा, उससे हमारा जो है ना वो अगले साल के जो है ना वो 20 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, व्हाटएवर। ये आपके एंटीसिपेटेड डेट्स हैं, आपने एंटीसिपेट किया हुआ है, एक्चुअल नहीं हो सकती है, मे बी एक्चुअल बाद में फ्यूचर में हो जाएँ। ठीक है जी, उसके बाद क्या आ रहा है? नहीं बस ठीक है, दैट्स इट, हो गया ना, इसमें कोई फील्ड जी लाजमी नहीं है, प्लान डेट और एंटिसिपेटेड लाजमी नहीं है। मसला अभी आप, मैं क्यों अभी कह रहा हूँ लाजमी नहीं है, मसला आपने अभी प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू कर दी, आज हमने प्लान डेट ये रखी थी, कल आगे मैं कहती यार ये नहीं लगती, हमें लगता है कि ये 15 तक शुरू होगा, तो आप प्लान कीजिएगा, एंटिसिपेटेड डेट चेंज करते हैं इसकी, एंटिसिपेटेड है 15 तक हो जाएगा। ठीक है, हाई लेवल के लिए इट हैज़ नथिंग टू डू विद एक्चुअलिटी। एक्चुअलिटी तो बात की बातें, जब एक्चुअल होगा तो तब की बात की बातें बाद में देखी जाएंगी। हाई लेवल के लिए जब आप कहते हैं ना समरी लेवल प्लानिंग करते हैं तो आप इसमें एंटिसिपेटेड डेट्स आते हैं कि मेरा प्लान लगता है कि मुझे ये 15 को होगा, ये वाला प्रोजेक्ट मेरा 20 को शुरू हो जाएगा, या ये WBS एलिमेंट मेरा इस दिन स्टार्ट होगा। और नहीं होता हॉलिस्टिक सा व्यू होता है प्रोजेक्ट का जी कि ये 2 महीने बाद मैं ये काम शुरू करूँगा, उसके तीसरे महीने में ये वाला काम शुरू कर दूँगा, तो ये वो डेट्स हैं। इसका एक्चुअल सीक्वेंसिंग से का कोई लेना देना नहीं कि जो एक्चुअली सीक्वेंस हो गया आपकी क्या डेट्स आ रही हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी इसलिए नॉन एडिटेबल है, जो सीक्वेंस से आती है वो नॉन एडिटेबल है। नेक्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन आ रही हैं? नहीं देखनी, कोड्स भी नहीं देखने, डिफ़ॉल्ट पे आ जाते हैं। ये हम जनरल ओवरव्यू लेंगे, इसका भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिफ़ॉल्ट में क्या चीज़ें आपसे पूछ रहा है? एक्टिविटी जो आप नहीं ऐड करें उसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या हो, और जब आप वो उसी एक्टिविटी से रिलेटेड उसकी ऑटो नंबरिंग क्या हो। ये 3 आइटम हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, आपने पढ़ लिया ना, इसको डिटेल में बाद में देखेंगे क्या है चीज़ें। कॉस्ट अकाउंट और कैलेंडर ये भी हम बाद में देखेंगे ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अभी हम कुछ चेंजेस करते हैं। ऑटो नंबरिंग के बाद कि जब आप एक एक्टिविटी ऐड करते हैं तो उससे जो अगली एक्टिविटी ऐड हो तो उसका ऑटो नंबरिंग क्या हो, नेक्स्ट अवेलेबल नंबर क्या हो उसका। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या आ रहा है? ए, उसका प्रीफिक्स ए आ रहा है और सफिक्स क्या आ रहा है? 1000। हम इसको कहते हैं हमें ए नहीं चाहिए, हम BA करना चाह रहे हैं, इसको यहाँ पर B लिख दें, BA कर दें प्लीज़, BA। ए की जगह खाली BA कर दें ना, प्रीफिक्स में BA लिखें जी। आपको बैचलर कराना जी, BA की डिग्री दिलानी है आपको। BA लिख लिया जी। तो सफिक्स ID अगर आपको पसंद है 1000 तो ठीक है, अगर आप कहते हैं नहीं 1000 नहीं 1010 होना चाहिए, 2000 करना चाहते हैं, आगे मर्जी है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट से 1000 रखता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी पहली एक्टिविटी इसके अंदर ऐड होगी उसकी ID क्या होगी? BA 1000। ठीक है, और नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या हो, जो नेक्स्ट एक्टिविटी हो और 10 का हो, तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी? BA 1010। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है और अच्छा होता है आप 10 का गैप रहने दें, क्योंकि बाद में जब एक्टिविटीज़ याद आती हैं तो बीच में इंसर्शन में ज़रा आसानी होती है। अगर नहीं होंगे तो फिर वो ज़रा मुश्किल होती है, फिर सारी री नंबरिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है सेटिंग्स पे आ जाइएगा प्लीज़। सिर्फ छोटा सा ब्रीफ है ये। सेटिंग्स में है आपका 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा। प्रोजेक्ट की सेटिंग की बात कर रहा है, आपका फिस्कल ईयर कब स्टार्ट होता है? यहाँ पर क्या है? चेंज करें प्लीज़, जो हमारा फिस्कल ईयर स्टार्टिंग है जुलाई, प्लीज चेक दैट। और ये है आगे आपका WBS फील्ड को आपस में जो सेग्रीगेट करता है, जो टीयर्स आपके मल्टीपल टीयर बनते हैं ना, तो उन टीयर्स को सेपरेट करने के लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए? कॉमा से सेपरेट करे, बैक स्लैश से करे, डॉट से करे। बट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डॉट है तो उसको हम फिलहाल डॉट रहने देते हैं। नेक्स्ट है अर्न वैल्यू की कैलकुलेशन किस बेसिस के ऊपर करे, प्रोजेक्ट बेस लाइन पे करे या आपकी जो है ना यूज़र स्पेसिफिक बेस लाइन पे। बाय डिफ़ॉल्ट इसको प्रोजेक्ट करें, ये बाद में बताऊंगा ये क्या चीज़ें होती हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये देखिएगा, डिफाइन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। आपने CPM पढ़ा है? क्या होता है वो? या तो वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है या
दूसरी उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, जिस पे टोटल फ्लोट कितना हो, तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन दे रहा है ना, तो आप अपनी मर्जी से ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्रिटिकल पाथ की जो कैलकुलेशंस करवानी है वो लॉन्गेस्ट पाथ को कंसीडर करानी है या फ्लोट बेस के ऊपर करवानी है। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है फ्लोट बेस और लॉन्गेस्ट पाथ, ये हमें जब कंस्ट्रेंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नज़र आएगी कि हम क्यों ये सिलेक्ट करते हैं वाली ऑप्शन। एक होगा, एक टाइम पे एक होगा, दो नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हम किसे कहते हैं वो टोटल फ्लोट लेस दैन और इक्वल टू 0 हो तो फिर ठीक है, इसका मतलब ये जो 0 होगा या उससे नीचे होगा तो वो क्रिटिकली होगी। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से वी विल हैव अ ब्रेक फॉर प्रेयर और इंशाल्लाह वी विल कम बैक 7:45। बात नहीं, हमने पिछले 2 हफ्ते हमने यशी मारी थी, इस दफ़ा तो यशी नहीं मारनी है। मसला ये है 4 क्लासें हमारी और 8 क्लासों का कोर्स पड़ा हुआ है, ये देख लें आप। 4 है ना आपकी क्लासेस चल रहे हैं, इफ यू रिमेंबर करेक्टली। आगे पेपर शेपर निकाल के मैं बात कर रहा हूँ। लर्निंग क्लासेस आपकी सिर्फ 4 हैं इंक्लूडिंग आज की मिला के। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, वी विल कम बैक एट 7:45।